कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं अब आदरणीय सरोज दीदी जी से अनुरोध करूंगी कि हम सबको कुछ आशीर्वचन दें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सब बहुत देर से इतनी गहरी गहरी बातें सुन रहे थे। कईयों ने पहली बार ये बातें सुनी होंगी। आज का जो विशेष प्रोग्राम था प्रधानों के लिए था। आज का ये सीन देख करके जैसी उम्मीद रखी थी, उम्मीद के हिसाब से ये सामने का दृश्य देख के मुझे बार बार एक कहानी याद आ रही थी, तो मैं वो सुनाना चाहूंगी आपको। बताते हैं कि एक बार एक राजा बहुत तपस्या किया करते थे। वो कहानी लागू होती है हमारे सुरेश भाई जी के ऊपर। तो वो बहुत तपस्या क्या करते थे, तो तपस्या करने के बाद उन्हें भगवान का दीदार हुआ और भगवान ने उनसे पूछा कि बच्चा मांगो, क्या मांगना है आपको, आपकी क्या इच्छा है। तो बहुत अच्छे थे राजा, बड़े दानवीर थे, हर तरह से संतुष्ट थे। तो उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं है, अगर आप फिर भी मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो एक छोटी सी मेरी इच्छा है। जैसे आपने मुझे दर्शन दिए, आपने मुझे भरपूर किया, ऐसे मैं चाहता हूँ कि मेरे नगर में जितने भी लोग हैं सब आपका दर्शन करें, सब आपसे प्राप्तियां करें। तो ऐसे प्रभु ने कहा कि आपकी जो इच्छा है बहुत अच्छी है, लेकिन क्या आप जो सोचते हैं कि पूरा नगर मेरा दीदार करे, मेरे से मिलन मनाए, वो मिलना चाहेंगे भी या नहीं। तो ऐसे सुरेश भाई जी के मन में बार बार आ रहा था कि मुझे जो सुकून मिला है प्रभु से, जो संतुष्टि मिली है, तो क्यों ना आसपास के क्षेत्र के जो हमारे प्रधान भाई हैं, जिनके कंधों पर पूरे गांव की जिम्मेवारी होती है, तो उन प्रधानों को मैं प्रभु से मिलन मना दूं। तो ऐसी उनकी इच्छा उत्पन्न हुई और उन्होंने इस कार्यक्रम का आरंभ किया, निमंत्रण दिया, फोन पर भी पर्सनल एक को निमंत्रण दिया। 28 प्रधानों ने हाँ की आने की कि आप निश्चिंत होके प्रोग्राम बनाइए, हम जरूर आएंगे। और 28 में से हमारे सामने कितने हैं? 4 प्रधान जी बैठे हैं। सामने भी है कोई? हाथ खड़ा करेंगे? है कोई प्रधान जी सामने? कोई नहीं है। देखिए, हमारे भाइयों के लिए एक बार दिल से ताली बजाएंगे। बारंबार आपका भगवान के घर में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो कहानी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। तो राजा ने कहा, प्रभु ने कहा, क्या वो मिलना भी चाहेंगे? तो राजा ने कहा, ऐसा कौन होगा प्रभु जो आपसे मिलना नहीं चाहेगा? तो कहा ठीक है, एक दिन फिक्स कर लिया और राजा ने पूरे नगर में ऐलान करा दिया कि फलाने दिन प्रभु उस जगह आएंगे और आप सब मेरे साथ चलिए, जो जिसको वरदान लेना होगा वो ले सकते हैं। तो सभी खुश हो गए। भाई ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है, जैसा सुरेश भाई ने कल मेरठ में मीटिंग थी, वहाँ मीटिंग में भी बोला, फोन पे भी बोला कि जीवन में अगर संतुष्टता मिल सकती है तो केवल उस परमात्मा पिता से मिल सकती है। आज हर एक प्राणी
छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग, हर कोई टेंशन से भरा हुआ है। टेंशन मुक्त होने का प्रोग्राम किया जा रहा है, तो आप सब आएंगे? तो सबने खुशी खुशी हाँ तो किया, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या हुआ? तो राजा ने वो दिन रख दिया, वो दिन आ गया तो राजा जैसे चलने लगे तो सब उनके पीछे पीछे चलने लगे। देखा थोड़ी दूर चल के कहीं लोहे का बहुत सारा ढेर लगा हुआ था, तो कुछ प्रजा के मन में उस लोहे के ढेर को देख के आया कि भगवान से तो बाद में भी मिल लेंगे, तो ये इतना सारा लोहा पड़ा है, फ्री का मिल जाएगा, कितने पैसों का जाएगा, कितने दिन रोजी मिल जाएगी, तो पहले इसे समेट लिया जाए, वो प्रोग्राम तो बाद में भी हो जाएगा। ठीक है, कुछ प्रजा वहां रुक गई। अब जैसा आप देखते हैं भीड़ चलती और थोड़ी कम हो जाए तो उसकी आवाज कम हो जाती है ना, पीछे से जो पब्लिक आती है। राजा का ध्यान गया थोड़ी आवाज कम कैसे हुई, तो देखा 1% प्रजा वहां रुक गई। आगे चले, पूछेगा महाराज आप चलिए, हम आ रहे हैं, पहुंच जाएंगे हम टाइम पर, आप चलिए। और आगे बढ़े बढ़े, कुछ प्रजा को देखा आगे चांदी का ढेर लगा हुआ था, कुछ प्रजा चांदी को उठाने में लग गई, आधी प्रजा बच गई। कहा भाई आप लोग चलो, क्यों ऐसे रुके? उनको भी यही जवाब मिला। आगे और थोड़ा सा बढ़े तो सोने का ढेर लगा हुआ था, जो प्रजा बची थी उसमें से कुछ वहां रुक गई, थोड़ी सी टुकड़ी बची, वहां आगे जाके देखा तो ढेर हीरो का ढेर लगा हुआ था, तो सारी प्रजा वहां रुक गई। अब अकेले बचे कौन? राजा और रानी बच गए। राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं रानी, आप ही चलिए, टाइम निकला जा रहा है, वो प्रोग्राम तो निकल जाएगा प्रभु से मिलने का। रानी ने कहा चलिए मैं आपके साथ हूँ ना, आप क्यों घबराते हो, हम है ना आपके साथ। आगे चलते चलते देखा तो बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ पे अलग अलग टहनियों पे अलग अलग तरह के गहने टंगे हुए थे, हीरो से जुड़े हुए, बड़े सुंदर कंगन, नाक का, कान का, गले का, पैरों का, तगड़ी आदि बहुत वैरायटी। अब उसका रानी का ध्यान किस पर चला गया? उन गहनों के ऊपर, तो उसके ऊपर आकर्षित होके उनको उठाने लगे, उतारने लगे। राजा ने कहा रानी आप क्या कर रही हो, ये आपके पास क्या नहीं है? सब कुछ तो है। बोला महाराज सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे पास, इतनी वैरायटी जो यहाँ लगी है ना, ये मेरे पास नहीं है। आप चलो मैं आपको पकड़ लूंगी, आप चलो तो सही। तब अकेले कौन रह गए? राजा रह गए। पहुंचे, प्रभु तो इंतजार कर रहे थे आएंगे मेरे बच्चे, लेकिन इतने सारों में से अकेले राजा बच गए। बड़ा शर्मिंदा होके वहां पहुंचे, पूछा प्रभु ने क्या हुआ बच्चा, कहाँ है आपकी प्रजा? तो बड़े शर्मिंदा होके कहा प्रभु आपने ठीक ही कहा था, क्या मेरे से कोई मिलना चाहेगा? ऐसे ही एक नाटक में दिखाते हैं, आप सबने देखा होगा, स्वर्ग में एक ही सीट खाली है, नारद अनेक लोगों के पास जाता है, ऐसे हर कोई मुक्त होना चाहता है संसार के जाल से, कि हे प्रभु हम इस जाल से कैसे मुक्त हो जाए, कैसे दुख दर्द हमारे दूर हो जाए, अनेक तरह की मन में बातें करता है। तो वो हम सबके मन की पुकार सुनने वाला परमात्मा पिता धरती पर आ चुके हैं। जब हम कविता के माध्यम से भी सुन रहे थे, वो प्यारा प्रभु आ चुके हैं, तो उनसे मिलने के लिए किनका सौभाग्य होगा? उनमें से हमारे बीच में आप सब तो पुराने हैं, कोई कोई नए हैं, आप 4 प्रधान जी हैं जो जिन्होंने संकल्प लिया कि हमें जाना ही है। क्या समस्या इनके पास नहीं आई होगी? इनके भी बहुत सारे काम ऐसे जरूरी होंगे, किसी ने बुलाया होगा कि प्रधान जी हमारा ये काम रहा, उनको सांत्वना दे के आए होंगे कि आ रहे हैं हम आपके पास। तो भगवान की गीता में जो हम पढ़ते हैं, भगवान जब धरती पर आता है तो उसे कोटों में कोई और कोई में भी कोई पहचानता है, मूढ़मती लोग उसको नहीं पहचान पाते हैं।
तो प्यारे भाइयों बहनों, ये वही समय चल रहा है जो समय अब आया है हम सबके भाग्य को बदलने के लिए। ये समय दोबारा से आने वाला नहीं है। हम सब मंदिर में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, घंटा बजाते हैं, दीप जलाते हैं, कुछ चढ़ावा चढ़ा के आते हैं। अब इन सब अर्थ हमें यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर पता चलता है कि हम घंटा बजाते आए हैं। प्रभु ने कहा बच्चे घंटा बजाने की जरूरत नहीं है, अगर अपना कल्याण करना है तो मंदिर में घंटा ना बजा करके अपने आप को जानने के लिए, अपने आप का पिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने के लिए घंटा ना बजाओ, बल्कि 1 घंटा देने की आवश्यकता है। मंदिर में गए, घंटा बजाया और पीछा छूट गया, किसी का कल्याण हुआ तब घंटा बजाने से? तो मैं आप सबसे पूछती हूँ, भाइयों से भी पूछती हूँ, क्या मंदिर में घंटा बजाने से कल्याण होगा या भगवान के नाम पर उनकी बातें सुनने के लिए हम जो घंटा देंगे, समय रूपी घंटा, तो उसमें कल्याण होगा? किसमें कल्याण होगा? समय रूपी घंटा। अभी हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे अमित भाई जी से कि हम चारों तरफ समय दे देते हैं, कितने भी बिजी होते हैं, वहाँ भी हम ये जवाब देते हैं कि हम समय निकाल करके आए हैं। सच पूछो तो हम परमात्मा पिता के ऊपर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, समय निकाल रहे हैं तो किसके लिए? हम अपने आप के लिए निकाल रहे हैं। चाहे हम मंदिर में जा रहे हैं या कहीं सत्संग में जा रहे हैं या घर में भी बैठ के हम उसका चिंतन करते हैं, तो हम अपना ही उद्धार करते हैं। तो अपने उद्धार के लिए भी अगर हमारे पास समय नहीं है तो दूसरे के उद्धार के लिए हम समय भला कैसे निकाल सकते हैं? आज का जो प्रोग्राम रखा था उसका विषय था प्रोग्राम का कि आज घर घर में जो तनाव हो रहा है और तनाव के कारण हम कोर्ट कचहरी तक पहुंचते हैं, और कचहरी में जाकर के भी लास्ट में आप देखते हैं कि फैसला ही होता है। 10 साल 20 साल यहाँ तक कि 40 साल तक भी लोग बाग केस लड़ते हैं, और आखिर में क्या रिजल्ट निकलती है? जज भी क्या बोलते हैं? क्या निकलता है नतीजा? फैसला कर लीजिए। बाद में फैसला होता है। हम आज से पहले समाज की अगर बातें करें, आप सब अपने बचपन की बातें याद करें, उससे पहले वाला समय कितना अच्छा था। हमारे घर परिवार में कोई कला कलेश हो जाए, आपस में गांव में किसी के साथ हो जाए, तो पंचायत बैठ कर के आपस में वो सारा झंझट वहीं पर खत्म कर देते थे। कोई पुलिस नहीं, कोई केस नहीं, तो किसी तरह की कोई पैसे की भी बर्बादी नहीं होती थी। गांव का पैसा हमारा गांव में ही रह जाता था और हमारे गांव की तरक्की हुआ करती थी। आज वही पैसा जो हमारे गांव की तरक्की में लगना चाहिए, जो हमारे बच्चों की पढ़ाई में लगना चाहिए, या अपने स्वास्थ्य के लिए लगना चाहिए, या भविष्य के लिए जो जब कब हम कभी कमाने लायक नहीं होते उस समय आराम से बैठ करके उस धन का यूज करें, उस पैसे का आज क्या हाल हो रहा है? कहाँ जा रहा है वो पैसा? कोर्ट कचहरी पुलिस में जा रहा है ना? मेरी आपकी तू मैं हुई, प्रधान जी बेचारे समझा के रह जाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, है ना? प्रधान जी की हम सुनते कहाँ हैं? तो सुननी चाहिए ना हमें। हमारे एक पिता होते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया होता है, उनकी बात हम माने, वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? पहले हर बात अपने बुजुर्गों से करके तब कोई भी काम आगे हम बढ़ाते थे। आज हम बुजुर्गों को क्या जवाब देते हैं? कोई भी काम करते हैं, बड़े पूछते हैं, बेटा एक बार पूछ तो लेते कम से कम, तो क्या जवाब देते हैं हम उन्हें? पिताजी आप अपने जमाने में रहो, वहीं ठीक हो, बैठे रहो चुपचाप, हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए। नतीजा क्या निकलता है बाद में सब जानते हैं, है ना? एक पिता वो जिसका हम कदर नहीं कर रहे, दूसरे पिता हमारे गांव के प्रधान होते हैं। आपने देखा होगा जब घर परिवार में आपस में कोई बात नहीं बनती है तो प्रधान जी के पास जाते हैं,
प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे पिता समान हैं, आप ही तो समस्या का हल करेंगे। वो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बात को भी हम नकार देते हैं। तो फिर प्रधान जी भी क्या कहेंगे, ठीक है भैया, ना तुम समझते ना तुम समझते, अब जो मर्जी आए करो। और रिजल्ट क्या निकलती है, रिजल्ट क्या निकलती है फिर नतीजे में, दोनों की जेब खाली। आएगी पुलिस, आपसे भी लेगी, मेरे से भी लेगी। ना आपको फायदा कराया ना मुझे। आपको जब भी शांत होना था, लेकिन अब शांति मिली कैसे, पैसा खर्च करके शांति मिली, है ना। बिना पैसे के हमारे घर परिवार वाले बड़े समझा रहे थे, हमारे प्रधान जी समझा रहे थे, वो चीज हमें समझ में नहीं आई। तो यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर यही चीज सिखाई जाती है कि मानवता क्या चीज है। देव मानवता संसार में दिखाई नहीं देते, कहीं कहीं मानव दिखाई देते हैं, लेकिन उन मानवों की लोग सुनते कहाँ। चारों तरफ देखा जाए तो दानव ही दानव नजर आ रहे हैं। तो वो परमात्मा पिता जो गीता में जिन्होंने वादा किया था कि जब जब धर्म आएगा, पापाचार बढ़ेगा, तब मैं आऊंगा धर्म का नाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए, तो वो कार्य अभी चल रहा है। तो उसकी अधिक जानकारी के लिए आपको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय जो भी आपके नजदीकी शाखा है, वहां जाकर के थोड़ा इसको समझिए और जीवन में अपने दिव्य गुणों को लाइए, तो आपके जीवन से सहज ही तनाव निकल जाएगा और सभी का आपस में वो भाई बहन वाला प्यार, परिवार वाला प्यार आ जाएगा। तो जो भारत हमारी सोने की चिड़िया कहलाती थी, सोने की चिड़िया मतलब इतना भरपूर था भारत, जहाँ घी दूध की नदियां बहा करती थी। क्यों बहा करती थी, क्योंकि पैसा हमारा कहीं गलत कार्य में जाता ही नहीं था, हमारी मेहनत हमारे घर में ही रहती। आज किसी के घर में घी दूध की तो बात छोड़ो, कईयों के घर में तो दूध भी नहीं आता है ना। दवाई के लिए भी पैसा नहीं होता, लेकिन केस के लिए पैसा हम खर्च कर लेते हैं। तो परमात्मा पिता अब हम सबको आकर के फिर से उसी दुनिया में ले जाने के लिए, हमारे अंदर अच्छाइयाँ भरने के लिए रोज हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो उस पढ़ाई के लिए जगह जगह स्कूल खुले हुए हैं, तो आप सब आइए और स्कूल में एडमिशन लीजिए। रेगुलर नहीं कर सकते पढ़ाई तो प्राइवेट तो कर ही सकते हैं ना। तो थोड़ा समझिए और अपने जीवन में लाभ प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। ओम शांति।